गांड कौन लाउडे तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके बता रहा हूँ जो यहाँ इधर बोले तो रंडियों के ढाबे पे लगा ले तू ठुमका। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। समाज का चेहरा है क्या? समाज का ऐसा ही है जैसा पैंट उतारने के बाद होता है। हाँ हकीकत है यही है। सुकड़ा हुआ। दो गरीब लोग थे, बहुत गरीब थे, और वो टेंशन में बैंगलोर चले गए। और वहाँ जाके उन्हें एक बाबा पता था, उन बाबा से उन्होंने बोला कि हम दोनों बहुत गरीब हैं, प्लीज कुछ कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम दोनों को 3-3 अंडे दे रहा हूँ, ठीक है, 3 अंडे तुम्हें और 3 अंडे तुझे। अंडा फोड़ के विश मांग देना, सेट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? 1 साल बाद उनमें से एक आदमी मर्सिडीज से बाहर निकलता है, सीधा चश्मे पहन तो सड़क पर चल रहा है, और देखा दूसरा बंदा सड़क पे लेटा हुआ है। तू क्या कर दिया ये? कह रहा तूने क्या किया? कह रहा मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक अंडा फोड़ा, बोला सबसे अमीर, दूसरा अंडा बोला हेल्थ अच्छी, तीसरा अंडा बोला लड़की बेस्ट मिल जाए जो प्यार करे। क्या तुमने क्या? कह रहा यार वो मैं 3 अंडे लेके निकला वहां से, एक गिर गया, जैसे गिरा मैं मुझे लग गया तो मेरे लग हर जगह तो दूसरा अंडा फोड़ा, मैं कल हटा, तीसरा अंडा जो लगवाया वापस जो। जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? आपने देखा होगा अमेरिका, लंदन कि वहाँ किसी के बाप कंफर्म ही नहीं है। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। इसीलिए तो उसका टैटू करवा ली, देखिए ना सर। ये इसमें पूजा कहाँ लिखा हुआ है? सर पहले रेखा लिखा हुआ था, उसका नाम कटवाए, कैसे की ससुरी भाग गई किसी के साथ, फिर हम मोनिका लिखे। अच्छा। अब मोनिका भी ना एकदम किसी की डार्लिंग निकली सर, वो भी भाग गई, फिर उसका नाम कटवाए सर, फिर पूजा का नाम लिखवाए। देखिए सर क्या बन गया है, ये तो मोर बन गया। तो सर 5 लड़की मिल के हमारा मोर बना दी। क्या नाम है आपका? मिथुन। जिंदगी का 3 सच्चाई बताइए। आइए देखते हैं बैठ जाएगा। पहला स्कूल का घंटी, अच्छा, दूसरा गरीब का दरवाजा, और तीसरा एक जवान लड़की। जब भी बजाइएगा बच्चे ही निकलेंगे। यहाँ पर कुछ भी सीन हो रहा है भाई, इसमें ध्यान से ना। गांड कौन लाउडे तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके बता रहा हूँ जो यहाँ। इधर बोले तो रंडियों के ढाबे पे लगा ले तू ठुमका। 3 बोलूंगा तभी तुम लोगों को भागना है, ओके? 1, ये कैसे समझ लेंगे? 2, और ये रहा लिट्टी चोखा। क्या पागल है क्या? काफी लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते और वो सोचते हैं किसको नहीं आता रे? देख कोई बड़ी बात नहीं है वंशिका एक्टिवा चलाना। पहले देख वो साइड में तेरे को जो दिख रहा है ये हॉर्न होता है, ठीक है, ये होता है सेल्फ, ठीक है। अब लड़कियां एक बहुत बड़ी गलती करती हैं कि ब्रेक पैर से मारती हैं। वो गलती अपन को नहीं करना, अपन है स्मार्ट गर्ल। क्या है? स्मार्ट है। तो ये होता है ब्रेक, वो होता है वो भी ब्रेक, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? ब्रेक मारना है। मार के देखा,
क्या करेगा? कुछ करूंगा। क्या करेगा? नौकरी, फिल्म क्या फिल्म? बनाऊंगा। वाह। तुझे लूंगा। वाह भाई क्या बात है, ये बढ़िया लगा मुझे। हीरो कौन है? ये तो दिख रहा। सही है। पता तुझे क्या करना पड़ेगा? क्या तुझे करना पड़ेगा कि पानी में उतरना पड़ेगा धीरे धीरे। क्यों? पानी में फिल्म का नाम नहीं रखना कि गई भैंस पानी में। अरे लेबर भैया, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? भैया घर जा रहे हैं। बाप रे बाप, बड़ा ठंडा है भैया। कहाँ तक जाना है? अरे यहाँ जाना पचपड़वा तक। 10 किलोमीटर है भैया। हाँ चले जाएंगे, साइकिल है साइड पे खड़ी है। हाँ। पर अब ठंडी का मौसम था, हमने कहा ठंड लगेगा तो हम पैदल चले। अरे सुनिए, जाड़े का मामला है, फालतू रिस्क मत लीजिए, है ना? आइए मेरे साथ चलिए। अच्छा भैया भगवान है आप तो। भैया हाँ। गरीब की हाय के बारे में सुना है? नहीं। तो देखोगे उसे। ये साला ठंडी हवा जा रही है, इसको उतार के दो, मुझे ठंडी लग रही है। ले लो ये भी ले लो। स्वेटर दो। स्कैन नहीं हो रहा है, कैश चलेगा? कैश निकाल लो। सिक्का चलेगा? सिक्का, कॉइन तो चल जाएगा ना? ठीक है, हो गया, चले। ये 10 का है ना? भाई ले लो, कांग्रेस के योगी जी ने नया निकाला है। મને ગુજરાતી આવે છે ના, ગુજરાતી થોડી થોડી આવે છે ને હું તારી માનો ભોસડો। कैसे बच्चे आ रहे भाई? कैसे आ रहे भाई? अरे वो जॉ लाइन दिखा रहा है भाई, बच्चा छोटा सा 5 साल का। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई कैसे बंदे आ रहे बताओ भाई। भाई आपकी जॉ लाइन दिखाओ एक बार। मेरी जॉ लाइन नहीं है भाई, मैं अभी बतला हो रहा हूँ भाई। दिखाओ तो सही। नहीं है भाई। वाह यार, इतनी बढ़िया जॉ लाइन है, किसका मुंह में लेते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहन के लड़े यूट्यूबर आ जाते हैं इधर, मैया चुदाने बहन चोद। मुंह में क्या लड़ने चला गया मादर चोद। अबे वो चूतिए, सही से बात कर, बहन के लड़ गांडू सर्कल के भोसड़ी के। सेंटा क्लॉज आखिर लड़का क्यों है, लड़की क्यों नहीं? क्योंकि सर कोई भी लड़की हर साल सेम कपड़ा नहीं पहन सकती, वो भी सेम फेस्टिवल पे। कभी नहीं। मेरी क्रिसमस। कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक, कुछ भी करो। यार काला होना भी कितना बड़ा ब्लेसिंग है नहीं? अंधेरा होते ही दुनिया से गायब हो जाओ और उजाला होते ही दिखने लग जाओ। अबे मस्कला यार, बंद। अरे भाई आप दिखे ही नहीं मेरे को। मेहनत हो ही रहा होता है। 15 मिनट में एक लड़की 8 रोटी पकाती है, तो 30 मिनट में 2 लड़कियां कितनी रोटी पकाएगी? 0। यार चुप रह तू, 0। मुझे पता है कैसे? अगर 2 लड़कियां मिल जाए ना तो चुगली आएंगी, रोटियां नहीं पकेगी, भूल जाओ रोटियां को। ये है सीलिया मास्क और हिंदी में इसे इसबगोल कहते हैं। अगर एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच अगर आप इसे डेली लेते हो तो डाइजेशन से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम, गट हेल्थ को प्रमोट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वो पता है जिसमें कैमरा लगे हुए रहते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, ऊपर से एक हुक्म आता है, फिर उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। कौन सा? न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। सना मकबूल, सबसे कूल, बेहतरीन, तू पकड़ के झूल या चल रहा था और अपनी मौत को करीब देख रहा था। तभी रघु ने लकड़ी की छड़ी बढ़ाकर उसे बचा लिया। सांप राजकुमार ने जल्दी से छड़ी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसकी जली हुई त्वचा देखकर रघु ने तुरंत पानी निकाला और सांप के शरीर पर डालकर उसका दर्द कम किया। रघु की इस मदद के बदले में सांप ने उसे सांपों के राज्य में ले जाकर सांप राजा से मिलवाने का फैसला किया। रघु ने अपने गधे को भेड़ों की देखभाल करने को कहा और सांप के साथ चल पड़ा। वे घास के मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच थी। चट्टान के नीचे एक छोटा सा छेद था जिसमें सांप फुर्ती से घुस गया। उसने रघु से कहा, इस चट्टान को हटाओ। रघु ने अपनी लकड़ी की छड़ी
से चट्टान को खिसकाया तो वहाँ एक सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों से उतरते ही उसे एक चमकता हुआ सुनहरा महल दिखा, जिसके दरवाजे पर 2 विशाल सांप पहरा दे रहे थे। सांप के साथ रघु महल के अंदर गया, जहाँ दीवारें हीरे, मणि और तरह तरह के रत्नों से सजी थीं। तभी सांप राजा ने एक अनजान आदमी को देखा और गुस्से में अपनी पूंछ से जमीन पर प्रहार किया, जिससे पूरा महल हिल गया। सांप ने जल्दी से सांप राजा को बताया कि इस आदमी ने मुझे आग से बचाया था, वरना मैं मर जाता। सांप राजा का गुस्सा शांत हुआ। उसने रघु की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, तुम दुनिया के सारे जानवरों की भाषा समझ सकते हो। दूसरा, तुम्हें अपार धन मिलेगा, लेकिन तुम केवल एक ही चुन सकते हो। रघु ने सोचा। वह बचपन से अपनी भेड़ों और कुत्ते के साथ रहा था और उसे हमेशा यह जानने की इच्छा थी कि जानवर क्या सोचते हैं। उसने कहा, मैं जानवरों की भाषा समझना चाहता हूँ। सांप राजा ने रघु को 3 कदम आगे आने को कहा। फिर उसने अपनी लंबी चमकदार जीभ निकाली और रघु के चेहरे को चाट लिया। अचानक रघु को सांप राजा और सांप राजकुमार की बातचीत साफ साफ सुनाई देने लगी। वह उनकी सिस्कारियों को समझने लगा। सांप राजकुमार ने उसे चेतावनी दी, यह वरदान तुम्हारा रहस्य है, कभी किसी को न बताना कि तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो, और न ही हमारे सांपों के राज्य का जिक्र करना। अगर तुमने ऐसा किया तो यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। रघु ने सिर हिलाया और सीढ़ियों से वापस अपने गांव लौट आया। उसका जीवन पहले जैसा ही रहा। वह रोज अपनी भेड़ें चराने जाता और भैरू के साथ समय बिताता, लेकिन अब वह जानवरों की बातें सुन सकता था। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ें चरा रहा था तो उसने पेड़ पर बैठे 2 कौवों की बातचीत सुनी। एक कौवा कह रहा था, इस पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना दबा है, लेकिन यह खजाना उस इंसान को कभी नहीं मिलेगा। रघु ने यह सुना तो मन उत्साह से भर गया। उसने तुरंत अपनी भेड़ों को घर ले जाकर भैरू को सौंपा और खेत के मालिक को अलविदा कह दिया। रात के अंधेरे में वह एक कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा और 3 फुट खोदने के बाद उसे एक बड़ा संदूक मिला जो सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा था। कौवों की बात सच थी। रघु ने उस खजाने को घर ले जाकर छिपा दिया। उसने उस धन से जंगल के किनारे एक सुंदर मकान बनवाया, खेत खरीदे और खेती शुरू की। उसने एक सुंदर और दयालु लड़की से शादी की जिसका नाम था